Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और रिकरिंग डेसिमल्स को रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। इसकी फर्दर डिटेल के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, लेक्चर 1.42 में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जिसमें उसने हमें कहा है कि एक्सप्रेस करें रिकरिंग डेसिमल को एज रेशनल नंबर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो क्या हैं। तो रिकरिंग का मतलब क्या है? रिपीटेड, यानी ऐसा डेसिमल जिसमें नंबर जो हैं वो रिपीटेड होते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट, उसको हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। और रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है, मीन्स P/Q फॉर्म में से रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं जो कि हमारी बुक में गिवन है। एग्जांपल हमारे पास एक है 0.333। इसको हमने इस तरह से उसने लिखा है 0.3 और ऊपर एक बार है। ये जो बार है ये शो कर रही है ये रिकरिंग है, यानी कि रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने का हमारे पास तरीका है सोल्यूशन। उस मेथड को फॉलो करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। सोल्यूशन में हमने सबसे पहले लेट करना है कि हमारे पास जो 0.3 है ये एक x है, x इज़ इक्वल टू 0.3। ये क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में गिवन है 0.3 बार की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले मैंने x इज़ इक्वल टू 0.3 इसको लेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.3333 और ये सॉन चलता जा रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें 10 से तो हमारे पास जो है वो एक नंबर आता है जो कि जो डेसिमल नंबर में नहीं होगा। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। मैथ में हम जो भी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं वो दोनों साइड्स पे करते हैं। तो यहाँ पर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x से। अगर मैंने 10 को x से पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर इस नंबर के साथ भी 10 को पहले मल्टीप्लाई करूँगी 0.333। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जब 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.333 से तो हमारे पास आता है 33.333 और ये सो ऑन चलता जा रहा है। यहाँ पे इन डॉट्स को आपने शो करना है जो रिकरिंग को शो करेंगे 10x। अब यहाँ पर हम इसे जो हमारे पास नंबर आया है आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 10 वो आता है नंबर, उसका दो पार्ट्स बन गए हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं होल पार्ट और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं डेसिमल वाला पार्ट, यानी फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। तो ये इसका मतलब है, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 + 0.333। इस नंबर को मैंने स्टूडेंट्स ब्रेक कर दिया है 2 पार्ट्स में। एक इसका होल पार्ट है और एक इसका डेसिमल वाला पार्ट है 0.333। अगर आप इन दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमारे पास अगेन यही नंबर आ जाता है 3.333। यहाँ पे सिर्फ मैंने 3.33 को ब्रेक किया है और कोई काम नहीं किया यहाँ पर 10x। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं 3 और ये जो हमारे पास 0.333 था स्टूडेंट्स, हमारे पास जो दो पार्ट्स आए थे उनमें से एक पार्ट को मैंने 3 लिख दिया है और बाकी जो पार्ट है 0.333 हमने लेट किया हुआ था ऊपर x। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ +x, 10x वैसे ही आ गया। अब ये जो x और x सेम वैल्यूज़ हैं हम इन्हें प्लस माइनस कर लेंगे। तो 10x यहाँ x प्लस है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 3 लेफ्ट। 10x और 1x प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं तो 10x में से 1x निकालें तो 9x इज़ इक्वल टू 3। x इज़ इक्वल टू 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 1/3। 1/3 स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आई है। और x किसके इक्वल था? x हमारे पास था 0, जिसको हमने लेट किया था 0.3 के ऊपर हमने ये बार शो की थी जो रिकरिंग को शो कर रहा था 1/3। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास डेसिमल नंबर था, डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग वाला डेसिमल फ्रैक्शन थी, वो हमने चेंज कर दी है रैशनल नंबर में। ये एक P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है, तो ये एक रैशनल नंबर है जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो हमारी फुलफिल हो गई है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है पार्ट 2। एग्जांपल का पार्ट 2 है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 0.23 और ऊपर बार है जो कि शो कर रही है कि ये है 0.232323। मीन्स कि ये 2 3 वो रिपीट हो रहा है, पहले 2 या बाद में 3 नहीं है, 2 3 इकट्ठा जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी 23 23 23।
अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, रैशनल नंबर में। तो रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो मेथड पढ़ा है, सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में हम लेट करेंगे x के इक्वल 0.23 को, उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को, लेकिन इसको पहले हम रिकरिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट कर देते हैं 2 3 2 3 2 3 और आगे ये डॉट्स हैं। x मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 10, both sides by 10. 10x is equal to 10 multiplied by 0.2323 and 23 so on. यहाँ पर आ गया 10x as it is। 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साथ तो आपके पास आता है नंबर 23.23 और ये रिकरिंग में आता है। अगर आप इस नंबर को जो कि हमारे पास 23.23 आया है, इसको डेसिमल पार्ट में और फ्रैक्शन पार्ट में लिखें तो आता है, ये एक होल नंबर पार्ट है 23 प्लस 0.23 रिकरिंग डेसिमल के साथ। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो 23 वैसे लिखेंगे, 0.23 को लेट किया हुआ था x के इक्वल, तो यहाँ पे x मेंशन करेंगे 10x। अब x की वैल्यूज़ को एक साइड पे लिख लेंगे 10x, यहाँ पे x प्लस है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा 23। 10 में से 1 माइनस किया तो 9x इज इक्वल टू 23। x के साथ 9 मल्टीप्लाई है तो इसका इन्वर्स होगा दूसरी साइड पे जाके, यानी कि डिवाइड, तो 23 डिवाइडेड बाय 9। तो 23 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब कि ये कटिंग नहीं हो सकते 9 और 23, तो आंसर हमारा 23/9 है। और जो हमने x लेट किया था वो था 0.23। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन थी वो चेंज हो गई है, कन्वर्ट हो गई है रैशनल नंबर में। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर है। ये हमारे पास एग्जांपल्स के आंसर आए हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर p बाई क्यू। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है 0.5। इसमें भी इसी तरह से जिस तरह हमने एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है, तो सोल्यूशन में हम करेंगे लेट x इज़ इक्वल टू 0.5, यानी कि ये शो कर रहा है 0.555। तो यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स। पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं रिकरिंग की फॉर्म में, x मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, बोथ साइड्स बाय 10। तो इस साइड पे 10 से मल्टीप्लाई किया 10x आ गया। अब दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करना है 10 मल्टीप्लाई बाय 0.555 एंड सो ऑन। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 5.555 सो ऑन 10x। स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, एक होल नंबर पार्ट है और एक हमारे पास डेसिमल वाला पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, जिसे हम ब्रेक करके लिखेंगे तो लिखते हैं 5 प्लस 0.555 10x। 5 एज इट इज़ लेंगे प्लस इस नंबर को हमने लेट किया हुआ है x के इक्वल, तो इसको हम x लिख देते हैं 10x। x की वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेते हैं, 10x माइनस x इज़ इक्वल टू 5। तो हमारे पास आता है 10 माइनस 1 9x इज़ इक्वल टू 5। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 9 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, जो कि 9 यहाँ मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है रैशनल नंबर 5/9, यानी x जो था वो हमारे पास था 0.5 रिकरिंग था, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया रैशनल नंबर में 5/9, रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 पार्ट जो वो सॉल्व हो गया है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में है 0.13। सेकेंड पार्ट है 0.13 रिकरिंग मीन्स 0.13 13 13 एंड सो ऑन। इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हुए हम इसे लेट करेंगे, लेट x इज़ इक्वल टू 0.13 मीन्स हम इसको लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 0.13 13 13 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 को सॉल्व किया था, इसी तरह से हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। जिस तरह से हमने लेट किया है x इज़ इक्वल टू 0.13,
इसको हमने रिकरिंग फॉर्म में लिखा तो 0.131313 है। अब हम यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स वो 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स हैं वो रिकरिंग हो रहे हैं, 2 पॉइंट्स। तो मतलब कि इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था वो 0.5 था, पॉइंट के बाद 1 नंबर था तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। तो हमारे पास आता है 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.131313 एंड सो ऑन। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 1313 को तो हमारे पास आंसर आएगा 13.1313 एंड सो ऑन। 100x लेफ्ट साइड पे 100x है स्टूडेंट्स। ये जो पार्ट 13.1313 है इसके 2 पार्ट्स हैं। जो हमारे पास होल पार्ट है वो 13 है, हम उससे 13 लिखेंगे, प्लस इसको हमने ब्रेक कर दिया 0.1313 सो ऑन 100x। तो जो हमारे पास 13 को वैसे ही लिखेंगे, जो ये पार्ट था इसको हमने लेट किया हुआ था x, इसको x लिखेंगे 100x। x और x की वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाएंगे तो 100x ये x प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया 13। 100x में से 1x माइनस किया तो 99x इज इक्वल टू 13। x को हमने फाइंड आउट करना है, इसे एक साइड पे ही रहने देंगे, 99 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 13 डिवाइडेड बाय 99। स्टूडेंट्स हमारे पास ये 13 और 99 को हम डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर, तो हमारे पास जो आंसर है वो 13/9 एक रैशनल नंबर है। x की जगह पे मैं लिख सकती हूँ जिसको हमने लेट किया था 0.13 और ये रिकरिंग को शो कर रही है बाहर 13/99। तो हमारा रैशनल नंबर जो वो कन्वर्ट हो गया है, सॉरी हमारा जो डेसिमल फ्रैक्शन वाला पार्ट था वो कन्वर्ट हो गया रैशनल नंबर में। अब हम पार्ट 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 है 0.67, पार्ट 3 है 0.67 रिकरिंग। तो यहाँ इसको मैं लिख सकती हूँ 0.6767676667। अब हम इससे सॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले लेट x इज़ इक्वल टू 0.67। इसको हम फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं ओपन करके 676767 सो ऑन, ये x है। अब यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद जो हैं 2 पॉइंट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 तो ये आता है 100x इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.6767 सो ऑन। तो यहाँ पर अब हम x मल्टीप्लाई करते हैं 100 को 0.6767 से, तो हमारे पास मल्टीप्लाई के बाद आता है 67.676767। स्टूडेंट्स डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम होल नहीं पढ़ते हैं, 6767 करके पढ़ेंगे। तो ये है 0.6767 100x। 67 को वैसे ही लिख लेंगे, प्लस इस पार्ट को मैं 0.6767 लिख सकती हूँ क्योंकि इसको मैंने यहाँ पर ब्रेक करके लिखा है 100x, जिस तरह से पहले क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो 0.6767 को हमने लेट किया हुआ है x, 100x, 100x, x की वैल्यूज़ को हम एक साइड पे करेंगे सॉल्व करने के लिए। 67 100x में से 1x किया तो आता है 99x इज इक्वल टू 67। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 99 दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 99। तो स्टूडेंट 67/99 को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो देयरफॉर हमने जो रिप्रेजेंट इसको हमने लेट किया हुआ था x को वो था 0.67 रिकरिंग। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 67/99 एक रैशनल नंबर है जो कि हमने कन्वर्ट होकर आया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे थे क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट्स और हमने एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि रिकरिंग डेसिमल्स कैसे डेसिमल्स होते हैं। रिकरिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं, और इन रिकरिंग डेसिमल्स को हमने रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट किया, यानी p/q की फॉर्म में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।